नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बहुत ही दिलचस्प, मनपसंद और अति आवश्यक विषय पर लेकर मैं हाजिर हूं। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का नया कानूनी एपिसोड एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां जनाब, प्रॉपर्टी से संबंधित यह मामला है। अदालत का जो नया निर्णय आया है उसने जो प्रॉपर्टी विवाद के तहत या प्रॉपर्टी कानून की सीमाएं क्या है उसको बखूबी डिफाइन करता है। विशेष करके यह एपिसोड मकान मालिक बनाम किराएदार, जो बहुत बड़ी लड़ाई दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में चलती है, और मकान मालिक कहता है कि जी वह ऑनर है और दूसरी तरफ किराएदार है, या आप उसको अवैध कब्जाधारी मान लीजिए। मतलब अगर मैं इसको सही शब्दों का उपयोग करूं तो जो प्रॉपर्टी पे स्वामित्व किसका होगा, जिसका कब्जा है या जो उसका अपने को मालिक बताता है, इसके तहत कानून क्या कहता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट क्या है, उसी से आज मैं आपको परिचित कराने वाला हूं। तो जी हां जनाब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये बहुत बड़ा फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 12 साल या 12 साल से ऊपर अगर किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा है, वह कब्जा चाहे अवैध है, तो जमीन उस व्यक्ति की हो जाएगी जिसने उस पर 12 साल से कब्जा कर रखा है, बशर्ते मकान मालिक ने इस 12 साल की अवधि में कोई विरोध नहीं दर्ज कराया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अगर अवैध कब्जाधारी व्यक्ति यह साबित करने में सफल हो जाता है कि इन कंटिन्यूटी यह प्रॉपर्टी उसके पास 12 साल से है और मकान मालिक ने कभी इसका विरोध नहीं किया, इस पे कभी कोई कानूनी नोटिस नहीं दिया, कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, या मकान मालिक का अता पता नहीं, स्वामी भूमि के स्वामी का कोई अता पता नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी पर उस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति का स्वामित्व मान लिया जाएगा, उसका कब्जा परमानेंट हो जाएगा। अब इसका जो पहलू है कि अगर आप ऐसे स्थिति में हैं जहां आपकी संपत्ति पर कोई और व्यक्ति 12 साल से काबिज है या 12 साल की समय सीमा को वो टच करने वाला है, तो तुरंत आपको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार यदि असली मालिक 12 वर्ष के भीतर अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसका इस संपत्ति से अधिकार समाप्त माना जाएगा। हाँ, यह फैसला मैं स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ निजी अचल संपत्ति पर लागू होगा, इसमें मैं सरकारी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अब इस फैसले के बाद मकान मालिक को यह समझ लेना चाहिए, मकान मालिक या भूमि स्वामी जो भी आप कहें अचल संपत्ति के मालिक को, कि निजी संपत्ति के मामले में अब किसी तरह की हील, हवाली, लेट, लतपी, आना कानी नहीं स्वीकार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि समय सीमा सैक्रोसेंट कर दी, टाइम लिमिट सैक्रोसेंट कर दी, कि 12 साल के बाद अगर आपकी नींद खुलती है तो वी आर सॉरी, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट इवन योर राइट टू फाइल ए कंप्लेन। आपको कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, संपत्ति तो गई ही। तो ये जो समय सीमा है यह बड़ी सैक्रोसेंट हो गई, जिसको लेकर थोड़ी बहुत संशय की स्थिति और डाउट का दौर चल रहा था, वह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो भाई, लिमिटेशन एक्ट 1963, याद रखो, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत
जो 12 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है अपनी प्रॉपर्टी पे वापस कब्जा पाने की, वह बिल्कुल अमिट है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और वास्तविक मालिक के लिए यह फैसला टंके की चोट पर चेतावनी दे रहा है, जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ। अगर निजी संपत्ति पर किसी ने आपका कब्जा कर रखा है तो 12 वर्ष की समय सीमा पूरे होने से पहले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप शुरू कर दें। अगर आपने यह कार्य नहीं किया, यह कृत्य नहीं किया, तो उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार माना जाएगा। अब इसमें ये तो मकान मालिक की, संपत्ति मालिक की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस फैसले को आपके सामने डिकोड किया। अब आइए हम देखते हैं अवैध कब्जाधारी के क्या अधिकार इस फैसले से स्पष्ट होते हैं। तो जो पहला सुप्रीम कोर्ट के, आप अक्सर पूछते हैं ये वकील साहब ये कौन सा जजमेंट है, अरे भाई पेड सेक्शन में भी तो चले जाओ, वहां देख लो सब कुछ। जानकारी आपको चैनल पे मुफ्त में ही चाहिए, तो जितना संभव हो पाता है मैं यहां दे पाता हूं। आपका स्वागत है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ लाइक कीजिए, कुछ शेयर कीजिए। और चलिए इस बार मैं फैसला भी बता दे रहा हूं, टाइटल भी बता दे रहा हूं। तो 3 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए अब्दुल नजीर और जस्टिस MR शाह शामिल थे, ने अपने फैसले में लिमिटेशन एक्ट 1963 की स्पष्ट व्याख्या करते हुए यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा बनाए रखने में सफल होता है तो वह कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। अब यहां पे 3 शब्दों की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की गई, अधिकार, राइट, मालिकाना हक, टाइटल, हिस्सा, इंटरेस्ट। तो आइए तीनों शब्दों को देखते हैं इस फैसले के आलोक में। तो पहला चीज है अधिकार। यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक संपत्ति पर कब्जा जमाए रखता है तो वह कानूनी रूप से उसका मालिक बन सकता है। इसका मतलब है कि अगर वास्तविक मालिक उस पर पुनः कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इस बार संरक्षण स्वामी को नहीं मिलेगा, संपत्ति के स्वामी को नहीं मिलेगा, बल्कि संरक्षण उस अवैध कब्जाधारी को मिल जाएगा, कानूनी संरक्षण। तो जो प्रतिवादी का सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच अब उसको मिल गया कि संपत्ति तो मिल ही रही है, संपत्ति के साथ साथ कानून भी उसके साथ जाके उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। अवैध कब्जाधारी के लिए यह कानून अब एक अवैध सुरक्षा कवच, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करेगा। और मालिक अगर उसको उस संपत्ति से जबरदस्ती हटाने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर फौजदारी और सिविल दोनों मामलों में मुकदमा कायम हो जाएगा। तो वह कानूनी प्रक्रिया के लिए अदालत में गुहार लगा सकता है, जा सकता है कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि अब 12 साल का जो पीरियड है वो पूरा हो चुका है और स्वामी मालिक को वापस लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। जोर जबरदस्ती, डराना, धमकाना उसको महंगा पड़ सकता है और फौजदारी मामलों में भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो अगर हम कंक्लूड करें, चलते चलते हम मोटी बातें आपको फिर से एक बार रेखांकित कर दें, तो पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह साबित कर दिया, यह साफ कर दिया कि निजी संपत्ति के मामलों में विलंबित दावों का कोई स्थान नहीं है। लेट क्लेम विल नॉट बी इंटरटेन्ड। लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 वर्ष के भीतर मालिक को अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए कानूनी कदम उठाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कब्जाधारी कानूनी रूप से संपत्ति का मालिक बन जाएगा। अब मेरे से आप पूछेंगे कि हम लोगों के लिए इसमें टिप्स क्या है, तो टिप नंबर वह है
कि अगर आप ऐसी स्थिति से दो चार हो रहे हैं तो समय सीमा के भीतर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में आप किसी भी विवाद से बच सकें। लिमिटेशन एक्ट की जानकारी रखें कि निजी मामलों में, निजी संपत्ति के मामलों में 12 साल की यह सह समय सीमा स्पष्ट है। चलते चलते बता दूं, सरकारी संपत्ति के मामलों में यह समय सीमा 30 साल की है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि यह काउंटिंग जो है 12 साल की, वो किस दिन से शुरू होगा। बहुत सही सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं यह बता दूं कि अगर आप ऐसी स्थिति से दो चार हो रहे हैं तो तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त करें। अब आइए 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ले लेते हैं। पहला प्रश्न ये है, कोई साथी यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या 12 वर्षों के बाद अवैध कब्जाधारी संपत्ति का मालिक बन सकता है? मेरा जवाब है बिल्कुल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर कि अगर वास्तविक मालिक ने 12 साल के भीतर कोई कदम नहीं उठाया तो कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक वह कब्जाधारी है। दूसरा सवाल आ रहा है, क्या यह नियम सरकारी जमीन पर भी लागू होता है? नहीं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे में दूसरे कानून लागू होते हैं, इसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है। उस पर कभी और कोई वीडियो लेकर आऊंगा। अब तीसरा सवाल जो आ रहा है कि यह 12 साल की समय सीमा कैसे लागू होती है, कब से लागू होती है, इसकी गणना कैसे की जाएगी? तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार 12 वर्षों की अवधि कब्जा होने के दिन से शुरू हो जाती है। एक और प्रश्न आ रहा है, लेकिन ये मैं अंतिम प्रश्न लूंगा क्योंकि अपने वीडियो की समय सीमा पर मैं पहुंच चुका हूं कि इस फैसले का मकान मालिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले का स्पष्ट है कि वास्तविक मालिक पर यह प्रभाव पड़ेगा कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाया तो अपनी संपत्ति खो देगा। तो यह स्पष्ट हो गया इस फैसले से कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनिश्चित कर रहा है फाइनली कि संपत्ति का असली मालिक समय पर कानूनी कार्रवाई करे या फिर अपनी संपत्ति के अधिकार से वह वंचित हो जाए। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत तय की गई समय सीमा में कदम उठाना न सिर्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि इवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट। देखिए, बात यह है कि संपत्ति तो जाएगी ही, आपका कानूनी अधिकार भी कानूनी कार्रवाई करने का चला जाएगा। और अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो आप पर फौजदारी मामले भी कायम हो जाएंगे। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दें। किस तरह के और विषयों पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो पे आपके कोई सवाल हो, आपको कैसा लगा, जरूर मुझ तक कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से पहुंचाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।